अपराध इतने चरम पर हो गया था, नरसंहारों की भूमि बन गई थी बिहार। 118 नरसंहार झेल चुका था और उसमें मगध में तो कहना ही नहीं है क्या हो रहा था से एक एक आदमी, सब लोग भरोसा खो दिया है। वही आदमी जो व्यक्तिगत कुछ लाभ लिया वो भले मुंह पर चापलूसी कर दे, चूंकि इनको तो सच कहने वाला कोई आदमी पसंद नहीं है। पक्का एकदम इनका वोट का सब सामाजिक समीकरण वो गणित भाग रह जाएगा रखा हुआ। वो जो जातीय जोड़ रहे हैं ना कि फलना आ गए तो फलाने जात हो गए, फलना आ गए तो फलाने जात हो गए, कुछ काम नहीं करेगा। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में बीजेपी लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को परास्त करने के लिए ठोस रणनीति बनाने में लगी हुई है। तो वहीं जो नए दल एनडीए में शामिल हुए हैं उनके लिए जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है कहीं ना कहीं वह भी तैयार हो चुका है। हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लगभग यह तय माना जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं रालोसद के नेता रणविजय कुमार। नई पार्टी आपकी गठन हुई, क्या भविष्य भी रहेगा? क्योंकि आप एनडीए के पार्ट बन चुके हैं, तो जब विपक्ष एकजुट होकर के आएगा तो उन्हें परास्त करने के लिए क्या रणनीति आप लोग बना रहे हैं? देखिए, ये एकजुटता से विभिन्न विचारधारा के लोग हैं जो आज एकजुट हो रहे हैं। पहले भी एकजुट थे, कभी जब 90 में सरकार बनी थी, कुछ दिन के बाद ही अलग हो गए। समता पार्टी बनी, समता पार्टी काल से हम लोग जदयू में थे। तब से चूँकि उस समय जौहर साहब और हमारे नीतीश बाबू थे, इनके नेतृत्व में समता पार्टी बनी थी। लंबा इतिहास है, तब से चला। तो स्वाभाविक गठबंधन इनका भाजपा के साथ था, चूँकि सभी विकास को एजेंडा बना के लोग चले थे, भ्रष्टाचार के विरोधी थे। अपराध इतने चरम पर हो गया था, नरसंहारों की भूमि बन गई थी बिहार। 118 नरसंहार झेल चुका था और उसमें मगध में तो कहना ही नहीं है क्या हो रहा था से। उस परिस्थिति में हम लोग सारे लोग नीतीश बाबू के साथ खड़े हुए और इनका तालमेल भाजपा के साथ हुआ, जो स्वाभाविक गठबंधन था। दोनों का विचार मिलता था और उसमें नीतीश कुमार जी ने ये घोषणा किया था कि मुद्दों पर हमारा गठबंधन है। कुछ ऐसे मुद्दे थे जिन पर मेरा तालमेल नहीं हो सकता है और उन्होंने बखूबी उसको निभाने का काम किया, दोनों दलों ने। अरे एक लंबा चला 17-18 साल। अब उसमें तो विभिन्न समयों पर कभी इधर कभी उधर लोग होने लगे। उसी समय से गड़बड़ाया 13 के बाद। पता नहीं बड़े नेता हैं, उन लोग की क्या हुई नहीं, उस पर हम नहीं कुछ बोलना चाहते हैं। लेकिन आज परिस्थितियां बन गई कि अब तो ये लोग की क्रेडिबिलिटी समाप्त हो गई है, विश्वसनीयता समाज से गायब है। कोई विश्वास करने के लिए जनता तैयार ही नहीं है और बिहार पुनः 2005 के पहले वाली स्थिति में आ गई। 20 का जो चुनाव हुआ था, आपको याद होगा कि हम जेडीयू के ऑफिस पर पोस्टर टंगा था 15 साल बनाम 15 साल। आप लोग देखे होंगे बहुत दिन तक, और यही प्रचार होता था। माननीय मुख्यमंत्री जी हर सभा में ये बोलते थे कि उस याद कर लीजिए उस मंजर को, 15 साल वाले दिनों को, और उसके बाद का 15 साल याद कर लीजिए, निर्णय आप लोग लीजिए। ये चला था। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज पुनः 15 साल पहले जो स्थिति उस समय का था, अब तो 18 साल हो गया, मतलब 5 के पहले की स्थिति में बिहार जा चुका है। मुजफ्फरपुर की हत्या, कल पटना में पुनः मारे गए एक मुखिया, कई एक जगहों पर गोली चली है। कोई ऐसा दिन जब इनका राजधानी मुफीद नहीं है, कहाँ कोई सुरक्षित है? तो इस परिस्थिति में गठबंधन कोई कितनों बना ले, वोटर ये बात समझ चुका है कि हम कहाँ सुरक्षित रह सकते हैं। नीतीश बाबू पर भरोसा था, विश्वास था लोगों का, और उस परिस्थिति में वो विश्वास आज समाप्त हो गया। जब विश्वास समाप्त हो गया तो गठबंधन बना के कोई चुनौती ही नहीं है एनडीए के सामने।
इसलिए कि किसी का गठबंधन बन कोई जाए नहीं टिक पाएगा। कोई नहीं टिक पाएगा। इसलिए नहीं टिक पाएगा कि जनता का विश्वास ही लोग खो चुके हैं, और सिर्फ जात के तोड़ जोड़ से राजनीति नहीं हो सकती है। हाँ, जातीय भावना भड़का के गृह युद्ध किया जा सकता है, उस दिशा में ही लोग बढ़ रहे हैं। आज न कल जो अगर इनका शासन आ जाएगा तो पुनः वही होगा जो 5 साल पहले 15 साल पहले, मैंने 2005 के पहले जो होता था, वही स्थिति आज भी है। गांव देहात में आप चले जाइए, निष्पक्ष भाव से जो सामाजिक न्याय के इंजीनियर माने जाते थे, आज वो सब समाप्त हो गया है, कहीं कुछ नहीं रह गया। एक एक आदमी, सब लोग भरोसा खो दिया है। वही आदमी जो व्यक्तिगत कुछ लाभ लिया वो भले मुंह पर चापलूसी कर दे, चूँकि इनको तो सच कहने वाला कोई आदमी पसंद नहीं है, पहले ही पसंद करते थे। 2005 में जब सरकार बनी थी 2005 के नवंबर में, तो हर विधायकों से जो भी जाता था फीडबैक लेते थे, और हर कार्यकर्ता से फीडबैक लेते थे जो मिलने जाता था उससे, कि क्षेत्र की स्थिति क्या है। आज तो बस वही 5 आदमी, और वो लोग अपने लाभ के लिए बस चाटुकारिता करते हैं, धरातल का इनको समझ में आता नहीं है। फिर नीतीश कुमार पूर्व के नेताओं से जो पार्षद रहे, अरे भाई, तो बात करने से क्या होगा? जहां आप जा चुके हैं समाज में विश्वसनीयता समाप्त हो गई। तो लग रहा है कि नीतीश कुमार मतलब धीरे धीरे फिर एक्टिव हो रहे हैं। नहीं, वो एक्टिव होने से अब कुछ नहीं होना है। एक बार जब विश्वास, कहा गया है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े पर फिर ना जुटे जुटे गांठ पड़ जाए। तो स्थिति बनी है कि जनता का विश्वास समाप्त हो गया कि ये आदमी कब करेंगे अपने को। इससे तो बढ़िया था कि रिजाइन करके कि जयप्रकाश नारायण के जैसा रहते तो इनका सम्मान उन लोगों की श्रेणी में चला जाता। लेकिन आज अब बताइए, कभी उसके घर कभी उसके घर, ऐसा इतिहास कभी रहा था क्या है कि घूमते चलते थे? ये तो व्यग्रता की निशानी है। और इस परिस्थिति में अब क्या हम लोग को तकलीफ होती है? कुछ बोलने लायक हम लोग नहीं हैं उन पर, इसलिए कि बहुत लंबे काल तक हम लोग उनको आदर्श मानते रहे हैं, और आदर्श थे, ये नहीं है कि हम लोग गलत मानते थे। वो एक मिसाल कायम उन्होंने किया था, जंगल राज को समाप्त करके कानून का राज स्थापित करके विकास के धारा बहा करके बिहार को एक दिशा की ओर ले गए थे। इन सब समाप्त हो गया, पुनः वहीं। लेकिन 40 के 40 जीत का दावा लोकसभा सीटों का किया जा रहा है। अरे भाई, कोई कहता है कि नहीं जीत का दावा हम न करेंगे। तो फिर आप किस तरह से रणनीति बना रहे हैं, किस तरह से हम लोग की रणनीति जनता पर भरोसा है, और सब रणनीति वही है। जब राम रावण युद्ध हुआ था तो रावण के मंत्री लोग रोज रणनीति बनाते थे, और राम ने एक ही मंत्र दिया था कि जेहि विधि छीजय रिपु कटक कपिसो ही करहूँ उपाय। उनके मंत्री सुग्रीव थे जिनको उन्होंने कहा था। तो उसी तरह से जैसे जीत हो, हम लोग जीत का दावा कुछ नहीं हमको करना है, जनता पर भरोसा है, और जनता अपने आप उतावली है इन लोग के कारनामों से। हम लोग को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए नहीं है कि हर गांव में जहां भी इनके लोग हैं, जिनके साथ ही जा चुके हैं, उनका अत्याचार पुनः उसी भांति शुरू हो गया फिर से। हाँ, जैसे पहले था। तो एक एक आदमी जिसको ये दावा करते थे, अति पिछड़ा, महादलित, दलित, सब लोग अकुलाया हुआ है कि कहाँ क्या ही हो गया। रोज़ प्रताड़ित हो रहा है, रोज़ में बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, एक्सटॉर्शन की घटनाएं हो रही हैं, अत्याचार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं। क्या इस परिस्थिति में आदमी करेगा? लेकिन आपकी पार्टी की कितने सीटों पर तैयारी चल रही है और कितने सीट पर हम लोग 40 के 40 लड़ेंगे। हमारी पार्टी एनडीए की मैं बात कर रहा हूँ जी। आपकी पार्टी? हाँ, हम लोग भी। आपकी पार्टी कितने? हम लोग तो हर चुनाव लड़ेगी ये तय अभी नहीं है। हम लोग एनडीए के पार्ट हो गए, तो एनडीए के जब पार्ट हैं तो एनडीए के लिए बात किया जाए। अब अलग पार्टी कितने पर लड़ेगी ये तो शीर्ष नेतृत्व जब आधिकारिक घोषणा करेगा तब जान जाइएगा। आज ये नहीं कहा जा सकता है कि हम कितने पर लड़ेंगे।
लेकिन इतना है कि 40 लड़ेंगे और 40 जीतेंगे, पक्का एकदम। पक्का एकदम। इनका वोट का सब सामाजिक समीकरण वो गणित भाग रह जाएगा रखा हुआ। वो जो जातीय जोड़ रहे हैं ना कि फलना आ गए तो फलाने जात हो गए, फलना आ गए तो फलानी जात हो गए, कुछ काम नहीं करेगा। इसलिए कि जनता बिल्कुल अकुलाई हुई है। जी। और 9 महीना 10 महीना ही इनका हुआ है उनके साथ गए हुए, पुनः वही स्थिति है। एफआईआर करने जाइए कहीं, थाने में एफआईआर नहीं होता है। आम आदमी का एफआईआर थाने में नहीं होता है, लौटा दिया जाता है सीधे। हमारे यहाँ तो रोज़ हम फेस कर रहे हैं जी। और उसके लिए रोज़ झंझट करना पड़ता है। जब जाइए तो होगा कि ऊपर से फ़ोन आया है, हम क्या करें। थानेदार से लेके डीएसपी तक के यही शब्द बोलते हैं। हाँ, कल ही 50 आदमी मिल के आदमी का ज़मीन जोत रहा था। हमने जब फ़ोन किया तो थानेदार का गाड़ी बिगड़ गया, कभी फलाने जगह जाए, वहाँ जाने से मुँह करते रहा। जब डीएसपी साहब को कहा गया तो वो कह रहे हैं कि क्या करें, हम लोग का भी तो नौकरी है, ऊपर से फ़ोन आया है। अब ऊपर कौन है भगवान जाने, ये नाम तो कोई बताता नहीं है। ये तो स्थिति है। कोर्ट का ऑर्डर के बाद ये होता है तो कोर्ट से भी ऊपर हो गया लाठी। और यही जंगल राज था, और तो कुछ था नहीं। कानून को न मानना ही जंगल राज है ना। तो जब कोर्ट के आदेश से कोई काम हो रहा है और उसके अगेंस्ट लोग जा रहा है और प्रशासन मूक दर्शक है, मौन है, वो कहता है कि ऊपर से आया है खबर। अब ऊपर कौन? ऊपर में यहाँ से तो दिल्ली तक है, ये पूछिए तो जवाब नहीं है किसी के पास।